मणिपुर में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें। राष्ट्रपति शासन हुआ लागू। मणिपुर में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद लिया गया। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को गवर्नर को इस्तीफा सौंपा था। राज्य में 21 महीने लगभग 3 मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के चलते 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते बीरेन पर इस्तीफे का काफ़ी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। बता दें कि कुकी समुदाय की संस्था ITLF के प्रवक्ता गिंजा वुलजोंग ने कहा कि बीरेन सिंह ने मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से इस्तीफा दिया है। हाल ही में उनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ था, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ऐसे में अब भाजपा के लिए भी उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा है। बीरेन चाहे मुख्यमंत्री रहें या नहीं, हमारी मांग अलग प्रशासन की है। मैतेई समुदाय ने हमें अलग अलग किया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। बहुत खून बह चुका है। एक राजनीतिक हल की यही हमारी मुसीबत का समाधान कर सकता है। कुकी समुदाय अलग प्रशासन की मांग को लेकर अभी भी जस का तस कायम रहा है। बता दें कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा जान माल के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने एन बीरेन सिंह को पद पर बनाए रखा। लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने का काम किया जाए। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए और यह बताना चाहिए कि वे हालात सामान्य करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। दिसंबर 2024 को मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जान हानि को लेकर माफ़ी मांगी थी। बीरेन सिंह ने कहा था कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सीएम बीरेन सिंह ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे वास्तव में बहुत दुख है और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सीएम ने आगे कहा कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच जो झगड़ा हो रहा है, मैतेई कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा से 600 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। बीरेन ने बताया कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई। मई 2024 से अब तक 112 घटना सामने आ चुकी है। हालांकि राज्य में पिछले महीने से शांति है, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। छिटपुर प्रदर्शन के लिए भी लोग सड़कों पर नहीं उतरे। सरकारी दफ्तर रोजाना खुल रहे हैं और स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर सुनवाई की थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट कोहर की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल करके कुछ ऑडियो क्लिप्स की जांच की मांग की थी। दावा किया गया था कि ऑडियो में सीएम कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मैतियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें बचाया। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो टेप सामने आया है वे बहुत गंभीर है। इस पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PB संजय कुमार की बेंच ने मणिपुर सरकार से कहा कि सुनिश्चित करिए कि ये एक और मुद्दा न बने। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब CFSL से सीलबंद लिफाफे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।